अनुज गुप्ता जी, क्षमा गुप्ता जी, ब्रह्माव्रत बठूर से। जी, जय श्री राम। हाँ, जय हरि। महाराज जी आपके ब्रह्मावर्त सुन के इसलिए काल खड़े हो कि काफी समय व्यतीत हुआ गंगा किनारे ना, तो एक वो बैकुंठ धाम है, वो हनुमान मंदिर के पास। जैसे हरिधाम से ऐसे जाओ ना, तो बिल्कुल गंगा के किनारे है, उसमें कुछ समय तक वास रहा। आपने इससे पहले एक वीडियो में चर्चा भी करी कि जब हाँ एक शराबी वाला जिक्र। हाँ, आवाज भी की थी। हाँ, आवाज भी की थी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी अब हम इस मोह माया संसार से दूर जाना चाहते हैं। महाराज जी हमारी कुसंगत बढ़ गई है। महाराज जी कल ऑपरेशन है एक बड़ा, आप कृपा करें, बल प्रदान करें, थोड़ा अंदर से मन भयभीत है। नहीं, भय तो नहीं करना। आप शरीर का जो जो कुछ हिसाब किताब हो तो चलेगा ही। बड़े बड़े संतों के भी ये सब लीलाएं होती रहती हैं। ऑपरेशन होना, इन्फेक्शन हो जाना, परेशान हो, ये सब बाहरी लीलाएं चलती रहती हैं। नाम जब करते रहे। जब हमारा ऑपरेशन यहाँ होना था ना, डायलिसिस के लिए एक पेट का ऑपरेशन होता है, तो उसमें जब लिवा गए, तो जब ये हुआ कि उसमें अकेले जाना होता है ना उस मरीज को, बस शांत हो भगवदाकार वृत्ति की चले गए। उनसे ये कहा कि हमें बता देना कि आप कब बेहोश। बोले हाँ बाबा, आप लगाने वाले इंजेक्शन। जहां से चिंतन चल रहा था, जब होश आया तो वहीं चला। मतलब समझो कि एक सेकंड भी चूकोगे तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। ये तो बेहोशी कुछ समय की थी, एक वो बेहोशी आती मृत्यु वाली। अगर हम उस समय रा बोले हैं तो माँ के लिए अवसर आगे मिल जाएगा अगले जन्म में। इतना सच्चा हिसाब हमारे ठाकुर का है। रा और धा नहीं बोल पाए, चले गए, तो फिर आपका हिसाब किताब राधा से पूरा हो जाएगा। जिस पद का हम चिंतन करते हुए बेहोश हुए थे, जितनी पंक्ति रह गई थी, वो आगे जब होश आया तो वहीं से चल रहा था। तो नाम जब करो कोई भी, और जितना बड़ा इन्फेक्शन उसमें हुआ कि कुछ उससे नहीं हुआ, डायलिसिस मार परेशानी परेशानियां, अनंत जन्मों के पाप कर्म हमारा पीछा किए हुए हैं। ये तो भगवान की कृपा है कि उसे बहुत मृदुता से भुगा रहे अपने चरणों में आश्रय। अगर संसार में हो तो बताओ नष्ट हो जाए, ये कहाँ से इतना पैसा आवे। अब सब दिमाग में सबसे बड़ा कि अब किडनी फेल मर जाऊंगा, नहीं परेशानी हो जाए, फिर वो आदमी तो बहुत डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन आनंद इसमें है, आनंदित रहो नाम जप करते हुए। हाँ, कोई भी ऑपरेशन हो या शरीर छूटे, ये तो होगा भैया। आज नहीं होगा तो कल छूटेगा। स्वस्थ है तो छूटेगा, अस्वस्थ है तो छूटेगा। छूटने के समय आप कहाँ थे, ये खास बात है। तो पता नहीं कब छूटेगा, तो हमें हर समय सावधान रहना है। हर समय नाम जप करते रहे। घबराओ तो वो है ना, देखो तुम शरीर तो हो नहीं, अविनाशी के बच्चा हो। तुम्हें कोई इंजेक्शन, कोई चाकू, कोई अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्याप। अब शरीर से राग है और इससे कुछ पाप हुए, कुछ पुण्य हुए हैं। तो देखो पुण्य हुए तो कैसा प्रताप कृपा हुई, धाम आए हो संत दर्शन संत। अब कुछ पाप हैं जो अब ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। आप धैर्य पूर्वक रहो, भगवान के आश्रित रहो, और ये विचार रखो कि जितना जीवन अब बचेगा वो भगवान को अर्पित है। चाहे स्वस्थ रह के जीऊं या अस्वस्थ, राधा राधा राधा, तो काम बन जाएगा। काम बन जाएगा तो भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। 1 मिनट में कृपा पात्र बन जाओगे। मान लो हमारे एक ही श्वास बची है, हम उसी में बोल दिया राधा, तो हमारा कल्याण हो गया। पुत्र के बहाने बुलाया था ना, नारायण, तो भगवान के पार्षद उसी समय प्रकट हो गए और यमदूतों की पास काट दी। और देखो बहुत समझाया, परास्त कर दिया। कितना पापी था, नारायण बोल दिया पुत्र के बहाने, अंतिम समय तो काम बन गया। तो हम तो जानबूझ के बोले इतना महंगा नाम है, हम तो जितनी श्वासें फ्री काहे को जाने दें। तो जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, घबराओ मत। राधा राधा राधा, भगवान बड़े कृपालु हैं। वो जो करते हैं मंगल में करते हैं। गलती हमसे होती, सुधार भगवान करते हैं। पक्का विश्वास कर लो, उनसे कभी गलती नहीं होती। ये लोग कह रहे ना कि हमने क्या बिगाड़ा था, एक ही लड़का था भगवान ने मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कभी मत ऐसा कहो। भगवान से गलती नहीं होती, गलती आपकी है। उस जीव का कर्म फल इतने ही समय तक आना नहीं। तो एक हम दृष्टांत सुनाते, महाभारत का है कि एक महान तपस्विनी, शायद गौतमी नाम था उनका। तो उनके एक पुत्र था और वो जंगल में तपस्या करती थी। पुत्र खेलने गया तो सांप ने काट लिया, विषधर सर्प ने। अब वो मर गया तो कुल किरात जंगलियों लेके आए और कहा देवी तुम्हारे पुत्र को सांप ने काट खाया। अब पुत्र को मृत देखकर उनको बहुत क्रोध आया।
उन्होंने मंत्र के द्वारा सांप का आकर्षण किया तो सामने सांप आ गए। बोले अभी तुम्हारे हम 100 टुकड़े करते हैं, तुमने हमारे पुत्र। तो उसने कहा देखो आप तपस्वी हो, कर सकते हो, पर हमने नहीं मारा, हमारे ऊपर मृत्यु सवार थी इसकी, तो कटवाया। विचार किया, बात तो सही कह रहे हैं, मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु ने कहा कि नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, काल काल से मैं प्रेरित, मृत्यु सांप को प्रेरित किया, काल का आकर्षण किया। काल ने कहा आप मेरा अपराध मत समझिए, इसका कर्म है, इसके कर्म से प्रेरित मैं काल, काल से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सांप। मतलब टोटल का टोटल अगर मूल में पहुंचते हैं तो इसी बालक के कर्म का परिणाम यह आया है। वो शांत हो गए, वो शांत हो गए, किसी को दंड नहीं दिया। तो निज कृत कर्म भोग सुनु कौन काहू के सुख दुख कर दाता। तो हम अगर भगवान पर आरोप लगाते हैं ना कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, हमने उनका क्या बिगाड़ा था, तो ऐसे अज्ञान की बातें होती है। भगवान सुधार करते हैं, भगवान के द्वारा कभी किसी का अहित अमंगल नहीं, वो मंगल भवन है। सूर्य कभी भी प्रकाशित होगा तो अंधकार ही नष्ट होगा, सूर्य के द्वारा अंधकार हो ही नहीं सकता। सूर्य की ताकत नहीं है कि अंधकार कर दे, सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार कर दे, क्योंकि जहां रहेगा अंधकार होगा ही नहीं। तो हम विनोद की भाषा में अगर कहें कि भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दें, नहीं कर सकते। जिनको गुस्सा के मारा वो ऋषि मुनियों के द्वारा वंदित पद को प्राप्त हुए, परम पद को। फिर जो भजन करें उनको परम पद पर, भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे विनोद की भाषा में कहे ना कि भगवान की ताकत नहीं कोई अमंगल कर सके, तो सही बात, भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। मंगल भवन है। जो दूध पिलाने अपने जहर लगा के आ रही पूतना, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो यशोदा मैया की। सोचो, जो प्यार से दूध पिलाते हैं उनकी गति क्या होगी। जो गाली बक रहा है उसको परम पद प्रदान कर रहे, जो नाम कीर्तन कर रहे हैं उनको परम पद मिल जाए तो आश्चर्य की बात क्या है। जो भगवान से द्रोह कर रहा है उसका मंगल कर दिया मंगल भवन ने, तो जो भगवान से प्यार कर रहे हैं उनका मंगल हो जाए तो आश्चर्य की क्या बात। मतलब विनोद की भाषा में भगवान की ताकत नहीं कि वो मंगल कर सके, क्योंकि वो ऐसे मंगल भवन है जैसे सूर्य को कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा कर दो, तो नहीं है। ये चले जाएंगे तब अंधेरा हो जाएगा, ये जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। तो जिसके जीवन में भगवान का आश्रय हो गया वो सुखी हो गया, वो मंगलमय हो गया। जी हाँ। एक इच्छा है कि आपका आशीर्वाद रूप हाथ हमारे अगर सर पे एक बार रख जाए तो मन की नहीं, हम कल्पना। इसमें क्या है कि हाथ पैर रखने से अगर किसी का कल्याण हो तो हम सबके लिए तैयार हैं, पर हमारे हाथ पैर रखने से कल्याण होगा नहीं, पक्का मान लो। हमारी बात मान लो, हमारी बात मान लोगे, धोखा नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। और अगर हमारे हाथ रखने से हो जाए तो हम सच्ची बताए ना, हम जबरदस्ती हाथ रख दें, क्योंकि हम देखो, हम जैसे किडनी खराब है ना, अभी डायलिसिस में जाएंगे, कष्ट है, पर हम बैठे किस लिए हैं? कि आपका कल्याण हो जाए, आपको सुख मिल जाए। अगर हमारे हाथ रखने से होता तो हम, आप कहते कि नहीं नहीं मत रखो, हम जबरदस्ती छू लेते कि तुम्हारा कल्याण हो जाए, पर इससे नहीं होगा। इससे कल्याण होगा, हमारी बात मान लो। ये जो कहा कि एक क्षण भी नाम मत छोड़ो, जो भगवान की ताकत भी नहीं कि वो अमंगल कर सके, तो बस ये बात पकड़ लो, तो आप देखोगे कि हमारी गोद में बैठे हो तुम। हाथ रखने की बात जाने दो, आप देखोगे कि हम ऐसे आपको लिए हुए हैं, हमारे प्रभु आपको ऐसे लिए हुए हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। जी। शिव चरण शर्मा जी अलवर से। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। फिर कबहु करही करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। महाराज जी, मानव तन भाग्य पुरुषार्थ या प्रारब्ध से मिलता है या ईश्वर कृपा से? कृपा प्रकाश डालें। बड़े भाग तब कहा जा सकता है जब मानुष तन मिल गया है। अब मिला कैसे? कबहू करी करुणा नर देही, भगवान करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति चक्र जो चल रहा है उसे रोक दिया और करुणा करके उस जीव को निकाल करके मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो बड़े भाग मानुष तन पावा। अब हमारे बड़े भाग हुए कि मुझे मनुष्य शरीर मिला। अब हमें क्या करना है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे
परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्मई ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। जैसे 83,99,999 योनियां हैं, उनमें कोई भी ऐसी एक योनि नहीं है जो कर्म करके उन्नति को प्राप्त हो। वो केवल मनुष्य योनि है और वो भगवान की कृपा से मिली है। दुर्लभो मानुषो देहो, भागवत में आता है। जैसे उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन, उसमें लिखा दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये किसी कर्म के परिणाम से नहीं मिला है, ये भगवत कृपा से मिला है। अब जैसे हमारे ऐसे कर्म हो जाएं कि हमें पुनः मनुष्य बनना पड़े, अब माना जाएगा। लेकिन जो सर्वप्रथम मनुष्य शरीर हमारा मिला भगवत मार्ग के लिए, वो केवल भगवान की कृपा से मिला। ऐसा अब इस सृष्टि परंपरा में हम कब कब क्या क्या बनते रहे तो भगवान ही जान सकते हैं। कौन कौन से ऐसे कर्म हुए, कौन कौन सा ऐसा परिणाम हुआ, कौन कौन से ऐसे सुकृत हुए, कौन कौन से दुष्कृत हुए, ये सारा हिसाब तो ठाकुर जी के पास है। अपने लोग तो इसका निर्णय नहीं कर सकते, पर इसका निर्णय कर सकते हैं कि भगवान की अब हम पर बड़ी कृपा है। क्या कि हमें मनुष्य शरीर मिला और साधु समागम मिला और भगवान नाम से परिचय हुआ और अब मुझे भजन करने की रुचि भी मिली। अब मेरे अहोभाग्य हैं, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे कहीं पढ़ा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और कहीं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हाँ, तो इसमें पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्य एकत्रित हुए संतों का दर्शन नहीं हो सकता। एक जगह कह रहे कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। दोनों बातों को समझना होगा ना। भक्ति में जो प्रवेश पाए हुए जन हैं, उनको जब महाभागवतों का दर्शन होता है तो भगवान की कृपा का उनको अनुभव होता है। और संसार में शुभ और अशुभ कर्म करने वाले, कभी पुण्य कभी पाप, ये दो ही प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उनको जब प्रथम साधु समागम होता है, चाहे संत घर आ जाए या संत के पास आप पहुंचा दिए गए, तो बोले आपके बहुत पुण्य एकत्रित थे जो आपको संत मिले। पर जब भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग मिलता है तो उसमें पुण्य काम नहीं करता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। फिर सत्संग मिला, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम्हारी दरस दिला। तो ऐसे ही मनुष्य शरीर का है। मनुष्य शरीर तो बहुतों को प्राप्त है, लेकिन जो पशु के आचरण वो ही आचरण है। भजन नहीं है, जितेंद्रियता नहीं है, पवित्रता नहीं है। पशु के आचरण क्या है? भय निद्रा आहार मैथुन, इसी में विचरण कर रहा। अब उसको थोड़ा कहा जा सकता बड़े भाग, नहीं नहीं। तिनते खरसूकर, जिन्होंने लिखा है ना बड़े भाग मानो तन पावा, उन्हीं का पद है। तिनते खरसूकर स्वान भले, ऐसा वर्णन। तो गुस्सा में बोल दिया क्या? नहीं बोले, बहुत समझ के बोल रहे हैं। क्योंकि गधा सुअर कुत्ता अपने कर्मों को भोग कर ऊपर उठेगा, और ये ऊपर आकर मनुष्य शरीर में ऐसे आचरण कर रहा है कि नरक जाएगा, नीचे गिरेगा। तो वो अच्छे रहुए ना, क्योंकि वो ऊपर की तरफ उठेंगे, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि नर्तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसले। अगर मनुष्य शरीर मिला और भजन नहीं किया, खूब शराब मदिरा व्यभिचार गंदे सब, तो सुनो उमाते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। तो काफी बड़ा भाग हुआ मनुष्य शरीर मिलेगा। उसके लिए तो कह रहे सुनो उमाते लोग अभागी, है हरि तजी होए विषय अनुरागी। सच्ची बात, भाग्यवान वही जो भगवान का सुमिरन कर रहा है। अब हम भाग्यवान कह सकते हैं कि मुझे साधु समागम मिला, नाम जपने को मिला, भगवत चरित्र कथन सुनने का सौभाग्य मिला। अब अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुण्य। आज मेरे भाग्य खुल गए कि कृपा सिंधु भगवान से परिचय हो रहा है हमारा। समझ पा रहे हैं आप जी? प्रभु कृपा करूं यही भांति सब कही। हाँ, तो चौपाई से उत्तर दे दे इसी का। जैसे आपने कहा आप प्रभु कृपा करो, वही की है, तो वहीं से उत्तर दे दे। मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा।
आ, मल मचल छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करिए रघुराई। शशांक अग्रवाल जी जबलपुर से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपने कहा है कि नाम स्मरण करते हुए नाम जप करना श्रेष्ठ है, लेकिन मैं नाम जप करता हूं तो धाम का स्मरण होता है। अधिकतर ऐसा ही होता है महाराज जी। नाम रूप लीला धाम चारों मेरे प्रभु के ही स्वरूप हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं है। अगर रूप स्मरण हो रहा है, धाम स्मरण हो रहा है, या किसी भगवान के भक्त का स्मरण हो रहा है, गुरुदेव का स्मरण हो रहा है, ये कहने को तो बहुत है, आए एक ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। ऐसे ही हमारी चतुर्व्यूह उपासना, नाम रूप लीला धाम, जैसे भगवान श्री कृष्ण संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चतुर्व्यूह में प्रकट होते हैं, ऐसे ही हमारी उपासना चतुर्व्यूह, नाम धाम लीला रूप। तो अगर इनमें से कुछ भी स्मरण हो रहा है तो कोई उसमें अंतर नहीं, उन्हीं प्रभु का स्मरण हो रहा है। या फिर किसी व्यक्ति का स्मरण हो रहा है तो हम उसमें प्रभु भावना कर लें, इसमें भी मेरे, वो भी भजन हो जाएगा। भजन सुलझ करके अगर हम देखें तो हमारी एक एक वृत्ति भजन बन जाएगी। अब जैसे तन्मयता, अब ये दूसरी वस्तु हो गई। नाम तो सामने वो नाम दिखाई दे रहा है, अंदर से वही चल रहा है, वही ये सदा हुआ एकदम। अब जब लीला चिंतन, धाम, दिव्य शोभा, दिव्य, वो मतलब एक अलग स्थिति है। अभी के अपने लोग प्रारंभिक साधक हैं, मन भाग के जा रहा है, धाम बहुत बढ़िया है। मन जा किसी विषय में जा रहा है तो उसमें भी हम चिंतन करें कि इस विषय में जो सुखाकर्षण है वो भगवान के सानिध्य से ही है। अगर भगवान का सानिध्य न हो तो इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस स्थान में फिर आकर्षण न रह जाए। जैसे कितना भी सुंदर शरीर हो, प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो देखो उस शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, वो श्रीहीन हो जाता है, भयावह हो जाता है। ऐसे ही किसी भी वस्तु का चिंतन हो तो उसमें अस्तित्व रूप से भगवान विराजमान है, उस वस्तु का अस्तित्व ही श्री भगवान है। और जहां अंतर ध्यान हो जाते तो वस्तु का महत्व खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हमारा अखंड भजन तभी चलेगा जब जहां जहां वृत्ति जाए, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी, उसमें हम भगवत भाव कर लें। फिर धाम तो भगवान में है ही, ये तो बहुत अच्छा है कि नाम जपते हुए धाम का चिंतन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं मानसिक, हाँ ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो ऐसा जी। दीपा शर्मा जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे घर में शुरू से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है। महाराज जी, मैंने सत्संग आदि में सुना है कि माँ बाप का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। मेरी बच्ची 23 साल की है, वो कोई व्यसन नहीं करती, अभी अमेरिका में नौकरी करती है। उसका पूजा पाठ में रुचि नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ समय जप करे, क्योंकि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है। हाँ मैं उसको बहुत कैसे इसका, प्रेरित करूँ महाराज हाँ जी? बहुत अच्छी बात है। ऐसा हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। पर अब जब तक सामने से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ये कार्य स्वीकृति से होता है। मतलब हमारे संबंध के भाव से, प्यार से समझाकर, या संसार के भयावह दृश्य दिखाकर, किसी स्वीकृति उसकी होगी तभी बात हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि आप नाम जप करो, आपका मंगल होगा। अब ये आप स्वीकृति नहीं करोगे तो हम चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला। हम चाहे गुरु भाव से कहें या मित्र भाव से कहें, या हम सबको कहते हैं आप हमारे परिजन हो, हमारी आत्मा हो, मेरी बात मान लो, राधा राधा कहोगे तो इस लोक और परलोक में आपको सुख मिलेगा। पर ये स्वीकृति आप करोगे तब होगा। तो अब वो बच्चा या बच्ची या कोई भी, अब वो स्वीकृति कर ले। जैसे मनु, हम उसको ये बात बताए कि देखो अगर मुझे माँ मानती हो तो मेरे प्राण हो, मेरी आत्मा हो, मेरी बात मानकर तुम 10 मिनट नाम जप कर लिया करो। और वो ये बात स्वीकार कर ले कि 10 मिनट में, तो फिर बात बननी शुरू हो जाए। उसमें कोई जादू टोना नहीं किया जा सकता, ये स्वीकृति का है। देखो ये सब बाहरी बातें हैं, ये परमार्थ नाटक नहीं है, ये सत्य वस्तु है और इसकी स्वीकृति से होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो गया, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। गलत। धन्यवाद आपका,
कि आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। अगर स्वीकार ना करते और फिर हम परिवर्तन करके दिखा दे तो धन्यवाद माने हम। कोई नहीं कर सकता। भगवान है, वो भी नहीं कर रहे। स्वीकृति करो कि हैं, अभी शुरू हो जाएगा। आपकी स्वीकृति अनिवार्य है। परमार्थ में सबसे बड़ा महत्व आपका है। पर हम महत्व गुरुदेव को, शास्त्रों को इसलिए देते हैं कि था तो मेरे अंदर, पर हम जागृत नहीं कर पाए। आपने जागृत कर दिया तो जो है उसका अनुभव हो गया, इसलिए आप हमारे लिए सबसे महत्वशाली हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। इसलिए नहीं, खास बात आपकी है उसमें। अगर आप स्वीकार न करें तो हम चाहे जितना आवाज देते रहें, समझाते रहें, आप उठो, स्वीकार मत करो, एक फर्क नहीं पड़ेगा, एक नहीं पड़ेगा। और आप एक शब्द सुन लिए और स्वीकार, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज से व्यभिचार नहीं करूंगा, बदलाव शुरू। अब आपको लगेगा कि ये उन संत से बदला हुआ है। नहीं, आपसे हुआ है। आपने स्वीकृति की तो आपका बदलाव हो गया। अगर आप स्वीकृति ना करते तो बोले स्वीकृति पहले भी तो हम कर सकते थे, क्यों नहीं किए? हाँ, ये महिमा है, साधु समागम की ये महिमा है कि उनके प्रभाव से हमारे अंदर स्वीकृति जागृत हो जाती है। जो असत स्वीकृतियां हैं वो मिटने लगती हैं, और इसीलिए साधु समागम की महिमा है। पर साधु समागम की महिमा तभी जागृत हुई जब आपकी स्वीकृति हो गई। तो इसलिए कोई भी संबंध के दबाव से, प्यार से, भय दिखा करके हमें कुछ क्षण, अगर जैसे अब छोटा बच्चा है तो वो तुम्हें जो टॉफी पसंद वो ला के देंगे, जो कहोगे। 10 मिनट तुम्हें राधा राधा कीर्तन करना है, हम तुम्हारे लिए बाल भोग बना रहे हैं, जो कहोगे पोहा बना देंगे, हलवा पर ठाकुर जी के सामने बैठो, 10 मिनट बोलो राधा राधा राधा, हमें सुनाई देते रहना चाहिए। और आप रोज अभ्यास करो, तो जब वो बड़ा होगा ना, तो वो कि मेरे माँ बाप ने पहले ही ये संस्कार डाल दिए थे, अब तो 1 घंटा करने लगे, पहले तो 10 मिनट करते थे। ऐसे बढ़ जाएगा। प्यार से, दुलार से अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पावे भागवतिक, तो हमारा माता पिता होना सार्थक हो जाएगा। मानसी जी, अमेरिका राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे भक्ति मार्ग में जाना है, कृपया मुझे उन 5 भक्तों के नाम बताएं जो हर रोज लेने हैं। देखो, भक्त सब, समुद्र की कौन सी तरंग छोटी और कौन बड़ी, सब भगवान की तरंग है ना, जो प्रिय लगे। इसमें कहीं ऐसा भाव, कोई बड़ा कोई छोटा, तो अपराध भी लग सकता है। तुम्हारे भगवान आनंद समुद्र हैं और भक्त उस आनंद समुद्र की लहरें हैं। जो भक्त का नाम प्रिय लगे, जिसके चरित्र प्रिय लगे, उसी का स्मरण कर लो। भगवान के जैसे अनंत नाम है, ऐसे अनंत भगवान के भक्त भी हो गए। जो आपके परिचय में आते उनका नाम ले लीजिए, उसमें अमुक का ही ले ऐसा नहीं है। और वैसे तो भगवत रसिक जी जो नामावली भक्तों के लिए तो अपने यहाँ रोज कीर्तन होता है श्रृंगार के बाद, वो नामावली ले लीजिए, वो कीजिए। या ध्रुवदास जी ने भक्त नामावली रची है, वो ले लीजिए। या प्रातः स्मरणियों में कई श्लोक प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरी सुख सौनक भीष्म दाल व्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरामि। वाल्मीकि सनकासनंदन तरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जाबालिर्जम दग्नि कच्छ जन को गर्गोंगिरा गौतमा मानधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरो धन्यो दिलीपो नलः पुण्यो धर्म सुतो ययातिनो सो कुर्वन्तु नो मंगलम। श्लोकों में प्रातः स्मरणी उसमें आता है। या भक्तों के ऐसे ही श्री नागरीदास जी की जय, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, जितने संत महापुरुष आचार्य याद है, चैतन्य महाप्रभु की जय, वल्लभाचार्य जी की जय, निम्बारकाचार्य जी की जय, जितने याद आ जाएं अहोभाग्य है। उनमें की ये विशेष है ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान का शालिग्राम का स्वरूप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हजारों वर्ष से पूज रहा हो चाहे आज विराजमान किया गया हो, समान ही भगवत भाव होता है। ऐसे भगवान के भक्त जो बाल हैं, जो यौवन हैं, जो वृद्ध हैं, जो अंतर ध्यान हो गए, सब भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, भये हुए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। चाहे गर्भस्थ भक्त हो, चाहे बाह्य प्रगट भक्त हो, चाहे अव्यक्त भक्त हो,
सबके चरणों में नमस्कार है नहीं? भक्त चरणों का नमस्कार करना समस्त विघ्नों का नाश करना होता है। किसी भी 5 महापुरुष के नाम याद कर लें। बरसाना से श्री जी के जय हो मेरी लाडली की जय। हेतु की कृपा, हेतु की कृपा। जय जय हो। स्वामिनी जी की जय हो। मेरी लाडली की
बिहारी जी के गोसाई जी की पत्नी है। कुंज बिहारी से बिहारी जी का प्रसाद है। कुंज बिहारी से क्या सेवा करे आपकी। महाराज जी आप बनारस के, मैं भी बनारस, गंगा किनारे से वृंदावन पास। अब तो दोनों बिहारी जी के हैं। अब बिहारी जी के अगर आप बिहारी जी आए तो बिहारी जी अपना लेते ना, मेरी शादी है। तो इसीलिए तो कह रहे बिहारी जी अपना लियो ना, अब हम सब बिहारी जी के हैं। तो महाराज जी का आशीर्वाद दो कि नित्य बिहारी नारायण शरण नहीं रखते, हाँ भूले नहीं कभी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के कितने अहोभाग्य कि उनके घर में आ गए। बिहारी जी के पार्षदों के घर का मतलब बिहारी जी के घर में आ गए। आपका जीवन, आपका श्वास, आपकी एक एक चेष्टा बिहारी जी ने स्वीकार कर ली, उनके धाम में, उनके जनों की सेवा में और उनके नित्य परिकर में। अब जैसे गर्भ से संतान होगी, वो सब भगवत स्वरूप इस रज में प्रकट होगी। माँ बनना, जीवन धारण करना धन्य हो गया। जो संतान है ना, इस रज में जब प्रकट होगी तो अहो भाग्य संतान, तो हमारी सारी बात बना दी। हमारी कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधार दी श्री प्रिया प्रीतर। तो आप लोग तो अहोभाग्य है, बिहारी जी के परिकर हैं। खूब भावना से रहो, किसी भी परिस्थिति में अपने चित्त को ऐसा विक्षिप्त ना करो कि कलह हो जाए, क्लेश हो जाए। शांत सहना सीखो, और बिहारी जी से बात करो। कोई समस्या है तो बिहारी जी के सामने खड़ी होकर बस आंख मिलाओ, उनसे बात करो, सच्चे भाव से करो कि उत्तर मिल जाएगा। समस्या का समाधान करने के लिए तो बैठे अपने घर के मालिक हैं, स्वामी है। हाँ। स्वामी जी के पास पहुंचे हम बस यही। हाँ, स्वामी जी ने तो अपने लाडली के पास बुला लिया, तो स्वामी जी के पास ही हो। जहाँ बिहारी जी वहाँ स्वामी जी, जहाँ स्वामी जी वहाँ बिहारी जी, अंतर थोड़ी। स्वामी जी ही बिहारी जी है, बिहारी जी ही स्वामी जी है। हाँ, वो तो लीला के लिए दो रूप धारण किए हुए हैं। हाँ, कुंज बिहारी ने ही अपने प्रेम रस को देने के लिए स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट है। मान लो सखी जैसे, तो सखी का मतलब क्या है? प्रियाजू का स्वरूप ही है सखी। जो श्यामाजू वही ललिताजू, ललिताजू कोई और थोड़ी, श्यामाजू ही वही लीला विस्तार के लिए सेवक और स्वामी भाव प्रकाशित कर है, तो वही प्रभु। इसलिए आप तो बिल्कुल घर में, आप कुछ क्या चिंता करना है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, धन्यवाद। अच्छा, जय हो, जय हो।